कराची में शारा फैसल पर जमात इस्लामी के तहत गज़ा मिलियन मार्च, ख़वातीन और बच्चों की बड़ी तादाद में शिरकत। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा है कि इसराइल फ़लस्तीनियों का कत्लेआम कर रहा है। पूरी दुनिया कह रही है गज़ा में जंग बंदी होनी चाहिए, लेकिन अमरीका इसराइल को मदद फराहम कर रहा है। इसराइल के पास जदीद टेक्नोलॉजी है, लेकिन हमास ने इसराइल की इंटेलिजेंस सिस्टम को नाकाम कर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 4 से 8 जून तक चीन का दौरा करेंगे। चीनी सदर और हुकूमत के ओहदेदारों से मुलाकात होगी। एलामिया के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म का दौरा पाक चीन इक़्तिसादी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने की जानिब एक और अहम कदम है। दौरे में मारूफ टेक कंपनियों तक रसाई मिलेगी। सिंध की हुक्मरान जमात पीपल्स पार्टी के गढ़ लाड़काना में असलहे का दिन दहाड़े आज़ादाना इस्तेमाल, भारी और जदीद असलहे से दो ग्रोहों की एक दूसरे पर स्ट्रेट फायरिंग, मुबैना तौर पर रॉकेट लॉन्चर भी इस्तेमाल किए गए। इलाका फायरिंग की घन गरज से गूंज उठा, लोग घरों में छुपकर जान बचाने पर मजबूर। लाड़काना का इलाका रत्तो डेरो भारी असलहे से मुसलसल फायरिंग के बायस नोगो एरिया बन गया। शहर का अहम तरीन तिजारती मरकज रेशम गरी समेत तमाम बाजार बंद हो गए। मौके पर ना पहुंचने वाली पुलिस का कहना है कि ये रत्तो डेरो में वेसर और जलबानी कबीले के दरमियान तनाज़े पर फायरिंग हो रही है, जो 2 दिन से जारी है। सूबाई वज़ीर दाखिला ज़ियाल अंजार ने वाक़े का नोटिस लेकर फायरिंग में मुलव्वस मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के अहकाम जारी कर दिए। फायरिंग का सिलसिला ताहाल जारी। कराची में डकैत एक और जिंदगी निगल गए। गोल्ड मेडलिस्ट केमिकल इंजीनियर हाफिज कुरान जमा साल नौजवान को मोबाइल फोन और चंद रुपयों के लिए डकैत कत्ल करके फरार हो गए। 27 साल इत्तिका गुलशन इकबाल में बेकरी से घर जाते हुए डाकुओं का निशाना बना। मोटरसाइकिल सवार डाकू ने इत्तिका को रोककर पहले उस पर फायरिंग की, फिर उसका मोबाइल फोन, नकद रकम और उसकी मोटरसाइकिल लेकर फरार हो गए। फायरिंग से इत्तिका मौके पर ही दम तोड़ गया। सीसीटीवी फुटेज में मुल्जिमान को मकतूल इत्तिका का पीछा करते और गोली चलाते देखा जा सकता है। मकतूल इत्तिका की गुज़िश्ता साल ही शादी हुई थी। मकतूल के भाई की मुद्दत में थाना गुलशन इकबाल में मुकदमा दर्ज, डकैती और कत्ल की दफात शामिल। मकतूल इत्तिका को नमाज जनाजा के बाद सुपुर्द खाक कर दिया गया। कराची में रवा साल स्ट्रीट क्राइम के दौरान डकैतों के हाथों जाँ बहक अफराद की तादाद 71 हो गई है। कराची में स्ट्रीट क्राइम की बढ़ती वारदातों पर MQ पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल का। पाकिस्तान की मुआशी शरक में लाकानूनियत अपनी तमाम हदों को पार कर चुकी है। नौजवानों को जानबूझकर सफाक लुटेरों के हवाले कर दिया गया। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा, स्ट्रीट क्राइम में 4 माह में 60 से ज़्यादा अमवात हुई। सिंध हुकूमत कराची में अमन-ओ-अमान की सूरत हाल की जिम्मेदार है। वफाकी हुकूमत को भी कराची में अमन कायम करने के लिए तवज्जो देनी होगी। यूरोपीय कमीशन ने PIA की परवाज़ों पर आयद पाबंदी उठाने से इनकार कर दिया। ज़राए का कहना है कि सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से EU कमीशन के बताए गए इकदाम न करने की वजह से पाबंदी में तौसीह हुई है। 31 मई को EU कमीशन के इजलास में पेश की गई रिपोर्ट में पाकिस्तान को सिविल एविएशन में पेशा वराना काबिलियत के हामिल अफसरान तैनात करने का मशवरा दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक सिविल एविएशन के रेगुलेटरी डिपार्टमेंट के गैर संजीदा रवैये के बायस 4 साल से पाबंदी आयद है। ज़राए का कहना है कि यूरोपीय ममालिक में परवाज़ें बहाल न होने से PIA की निजकारी पर भी मनफी असरात पड़ सकते हैं। भारतीय इंतखाबात के आखिरी दिन यूपी में हीट स्ट्रोक से पोलिंग अमले के 33 अफराद हलाक हो गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक 2 दिन में शदीद गर्मी से इंतखाबी अमल में शामिल 54 अफराद की अमवात हुई। गुज़श्ता रोज़ भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश के शहर बालिया में गर्मी 61 डिग्री की महसूस की गई। भारतीय इंतखाबात के एग्जिट पोल में नरेंद्र मोदी की जीत की पेशगोई। लोकसभा की 543 नशिस्तों में से बीजेपी के इत्तेहाद को 350 से ज़ायद नशिस्तें मिलने का इम्कान। हतमी नताइज का ऐलान भारतीय इलेक्शन कमीशन 4 जून को करेगा। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपनी कामयाबी का ऐलान भी कर दिया। साथ ही अपोजिशन इत्तेहाद को ज़ात परस्त, फ़िरका परस्त और बदउन्वान करार दे दिया।
विफाक में अक्सरियत के लिए 272 नशिस्तें दरकार। ऑपोजिशन ने एग्जिट पोल मुस्तरद कर दिए। राहुल गांधी ने 295 नशिस्तें जीतने का दावा कर दिया। अरविंद केजरीवाल ने एग्जिट पोल्स को फर्जी करार दे दिया। साबिक सेक्रेटरी खारजा एजाज चौधरी का कहना है कि इस बार भारतीय इंतखाबात में बीजेपी का बयानिया भारतीय मुसलमानों के खिलाफ बहुत ज़्यादा देखने में आया। जियो न्यूज़ की खुसूसी नशरियात में गुफ्तगू में बोले, बैरून मुल्क भारतीय शहरियों का मानना है कि इंतखाबी मुहिम में सिर्फ बयानबाजी होती है। साबिक सफ़ीर मलिहा लोधी ने कहा कि भारत में हिंदुत्व सोच को बढ़ाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान और मुसलमान मुखालिफ मुहिम चलाई। बीजेपी मसला कश्मीर पर बात करने को तैयार नहीं। अमेरिका के एरन जॉन्स के 10 छक्के 4 चौके 40 गेंदों पर 94 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स कनाडा की शिकस्त का बाइस बन गई। T20 वर्ल्ड कप के इफ्तिताही मैच में कैनेडियन टीम ने 5 विकेट्स के नुकसान पर 194 रन बनाए। होम टीम ने हदफ 14 गेंदों पहले सिर्फ 3 विकेट्स पर पूरा कर दिया। एंड्रे स्कूस ने भी 65 रन की उम्दा इनिंग्स खेली। दिन के दूसरे मैच में मेजबान वेस्टइंडीज और पापुआ न्यू गिनी की टीम 7:30 बजे गियाना में मद्दे मुकाबिल होंगी। T20 वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए पाकिस्तान क्रिकेट पहुंची है अमेरिका, जहां खिलाड़ी कल से मेगा इवेंट की तैयारियों का आगाज़ करेंगे। कप्तान बाबर आजम का कहना है कि वर्ल्ड कप जीतकर कौम को खुशियां देना चाहते हैं। अमेरिका में खेलना एक मुख्तलिफ तजुर्बा होगा। मेगा इवेंट में सिर्फ भारत के खिलाफ मैच नहीं, तमाम मैचेस अहम हैं। पॉडकास्ट में गुफ्तगू करते हुए बाबर आजम ने कहा कि 2 T20 वर्ल्ड कप्स में बहुत करीब आकर टाइटल न जीत सके, इस बार जीतना है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत लाहौर के तरक्याती मनसूबों से मुताल्लिक़ इजलास। डिप्टी कमिश्नर राफिया हैदर ने बताया कि पहले फेज़ में 74 अरब 15 करोड़ रुपए से लाहौर के 6 जोन्स की तामीर व मरम्मत और डेवलपमेंट की जाएगी। 10 माह में सीवेज ड्रेनेज के पायदार निज़ाम के लिए मुकम्मल डिस्पोजल सिस्टम। मुल्क भर में शदीद गर्मी, शहरी बेहाल। सिब्बी और तुर्बत 48 डिग्री के साथ मुल्क के गर्म तरीन शहर। मोइंजोदड़ो, सरगोधा और फैसलाबाद में दर्जा हरारत 46। दादू, डेरा गाजी खान, बहावलपुर और मुल्तान में 45। जेहलम, साहिवाल और डेरा इस्माइल खान 44। सखर, नवाबशाह, चकवाल और बन्नू 43। मिठी में 42 डिग्री रिकॉर्ड। लाहौर में 42 डिग्री की गर्मी 45। इस्लामाबाद में 40 डिग्री की गर्मी 44। कराची में 35 डिग्री की गर्मी 41 और पेशावर में 38 डिग्री की गर्मी 40 डिग्री की महसूस की गई। गर्मी के बायस थरपारकर में 10 से जायद मोर हलाक हो गए। एक दो दिन के वक्फे के बाद दर्जा हरारत फिर बढ़ने की पेशगोई। मुल्क भर में 15 जून तक मौसम ज़्यादा गर्म रहने का इम्कान। आंधी या बारिश की सूरत में भी दर्जा हरारत में ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया, जून के दूसरे हफ्ते से प्री मानसून का आगाज़ होगा। बालाई और शिमाली इलाकों में बारिश का स्पेल दर्जा हरारत में कमी लाएगा। इस्लामाबाद में मारगला के जंगलों में 5 दिन तक लगी रहने वाली आग ने हजारों दरख्तों को राख कर दिया। मारगला की जंगली हयात तो परिंदों के ठिकाने खत्म हो गए। जब तक आग बुझी, कई एकड़ पर मुहित जंगल चटियल मैदान और राख का ढेर बन गए। आज़ाद कश्मीर के जिला कोटली के इलाके नकियाल में 145 एकड़ पर मुहित जंगल 80% तक जलकर राख हो गया। चीफ कंजर्वेटर जंगलात के मुताबिक आग झाड़ियों से लगी थी, जिसे बुझा दिया गया है। लोअर दीर और औसकई के जंगल में लगी आग पर 6 रोज बाद काबू पा लिया गया। जस्टिस बाबर सत्तार का फैमिली डेटा लीक करने और सोशल मीडिया मुहिम के खिलाफ तौहीन अदालत केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत केस 3 जून को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की सरबराही में लाजो बेंच कल समाअत करेगा। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान भी बेंच में शामिल। अदालत ने FIA, PTA, IB से रिपोर्ट्स तलब कर रखी हैं। रियल एस्टेट
स्टेट सेक्टर को टैक्स नेट में लाने, जायदाद बेचने और खरीदने वाले फाइलर्स और नॉन फाइलर्स दोनों के लिए टैक्स की शरह बढ़ाने की तजवीज़ ज़ेर गौर। रोजनामा जंग और द न्यूज़ में शाया रिपोर्ट के मुताबिक 5 करोड़ तक की मालियत की जायदादों पर 3%, 7 करोड़ तक 4% और 10 करोड़ की जायदादों पर 7% टैक्स जायदाद बेचने वालों से लिया जाएगा। हुकूमत कैपिटल गेंस को आमदन में शामिल करने की तजवीज़ पर भी गौर कर रही है। मुख्तलिफ शहरों में रियल एस्टेट की कदर के गोशवारों में भी इजाफा किया जा सकता है। इस्लामाबाद जाने वाली निजी एयरलाइन की परवाज़ की कराची एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग। परवाज़ के 150 मुसाफिरों में गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी भी अपनी फैमिली के हमरा सवार थे। ज़राए के मुताबिक उड़ान भरने के फ़ौरन बाद तैयारे में अचानक तकनीकी खराबी पैदा हुई। कप्तान ने कराची एयर ट्रैफिक कंट्रोल से फौरी हंगामी लैंडिंग की इजाज़त तलब की। परवाज़ की हंगामी लैंडिंग के बाद उसे मनसूख कर दिया गया। और JUI के हाफिज हमदुल्ला ने कहा है कि PTI के साथ मुश्तरका तहरीक चलाने का अभी तक फैसला नहीं हुआ। JUI हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेगी, ना ही हुकूमत को सपोर्ट करेगी।